एक ऐसे वचन को, प्रभु के ऐसे एक वचन को पढ़ने की, उस पर मनन करने की कोशिश करेंगे कि जो हमें एक रहस्य को समझाएगा। और आपको प्रभु के रहस्य, वचन के रहस्य को समझना बहुत जरूरी है। खुदा का वचन कहता है बल से नहीं, पराक्रम से नहीं, तो उसकी आत्मा से कार्य सिद्ध होता है। कितना भी मनुष्य अपने मन से कितनी भी कोशिश करे प्रभु के वचन को समझने की या समझाने की, वो नहीं हो पाएगा। केवल प्रभु की आत्मा ही जो है वो हम सबको मार्गदर्शन कर सकती है, वही हमको चला सकती है। तो आज इस वचन को हम पढ़ेंगे रोमियो की किताब, उसका 8वां अध्याय और उसके 35 से लेकर 39 तक की वचन हम पढ़ेंगे। अगर आपके पास बाइबल है तो आप बाइबल को खोलिए और रोमियो की किताब, उसका 8वां अध्याय और उसका 35 से लेकर 39 तक की वचन हम पढ़ेंगे। कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? सवाल है, क्वेश्चन मार्क है। कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्या क्लेश या संकट या उपद्रव या अकाल या नंगाई या जोखिम या तलवार? जैसा लिखा है, तेरे लिए हम दिन भर घात किए जाते हैं, हम वध होने वाली भेड़ों के समान गिने गए हैं। परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जयवंत से भी बढ़कर है। क्योंकि मैं निश्चय जानता हूँ कि न मृत्यु, न जीवन, न स्वर्गदूत, न प्रधानताएं, न वर्तमान, न भविष्य, न सामर्थ्य, न ऊंचाई, न गहराई और न कोई और सृष्टि हमें खुदा के प्रेम से जो हमारे प्रभु मसीह यीशु में है अलग कर सकेगा। ये बहुत ही सामर्थ्य से भरा हुआ वचन है और इस वचन को समझने के लिए हमारे अंदर समझ होनी चाहिए। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि मसीहत का मतलब क्या है। सीधे शब्दों में, संसार और मसीहत मतलब कि संसार और मसीह लोग ये साथ में नहीं चल सकते। साथ में नहीं चल सकते मतलब संसार में एक साथ रह नहीं सकते, ऐसा नहीं। संसार के जो सिद्धांत है, संसार की जो लाइफस्टाइल है और मसीहत की या तो प्रभु यीशु को फॉलो करने वाले लोगों की जो लाइफस्टाइल है या तो सिद्धांत है, ये पूरी तरह से विरोध में अपोजिट है। जिस तरह से बाइबल में लिखा है कि संसार को जिस चीज में आनंद है उस चीज में हमें दुख है, और संसार को जिस चीज में दुख है उसमें हमें आनंद है। इसलिए बाइबल में यह भी लिखा है अंधेरा और उजियाला साथ में नहीं चल सकता। आगे जाकर बाइबल ये भी कहती है नीति वचन में कि धर्मी व्यक्ति अधर्मी व्यक्ति के संगति में नहीं बैठ सकता। अब ये साधारण तौर पे समझने वाले व्यक्ति के लिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। सबसे पहले अगर मैं कहूंगा कि संसार के सिद्धांत और मसीहत के सिद्धांत अलग अलग है तो आप बोलेंगे कि फिर पास्टर संसार में जीना ही मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि हमको नौकरी संसार में करनी है, हमको स्कूल में बच्चे संसार में डालने हैं, हमें शॉपिंग संसार में करनी है, हमें जान पहचान संसार में रखनी है, तो फिर जीना मुश्किल होगा। दूसरा ये कहेंगे कि आप कहते हैं कि संसार के लिए जिसमें खुशी है उसमें हमें दुख हो है, और जिसमें संसार में दुख है उसमें हमें खुशी होना है। तो उनकी, अगर हम संसार के साथ खुशी नहीं मनाएंगे तो फिर हमको खुश रहने का समय अवसर ही नहीं मिलेगा। सारा संसार खुशियां मनाएगा और हम दुख करते बैठेंगे। अंत के वचन पर भी कोई टिप्पणी करेगा कि मैंने जैसे कहा कि एक नीतिमान व्यक्ति अनीतिमान व्यक्ति की संगति में नहीं बैठ सकता है। तो फिर आप कहेंगे फिर हम किसके साथ बैठे? सारा संसार ही अनीतिमान है,
तो हम क्या अकेले में बैठे? जी नहीं, ये वचन समझना, ये भी एक समझ है। अगर ऐसा होता कि संसार के संबंध में या तो संपर्क में बिल्कुल ही नहीं रहना है, तो इसी बाइबल में ये क्यों लिखा होता, जाकर सारे संसार को मेरा वचन बताना, सुसमाचार बताना और यीशु के पास उनको लेकर आना ताकि उनका नाश ना हो। संसार को ही सुसमाचार बताने के लिए बोला। यीशु मसीह खुद कहता है कि मैं जब वो पापियों के साथ खाना खाने बैठा था, तब खुद को धर्मी कहने वाले लोग बोले, अरे ये तो पापियों के साथ बैठा है और ये खुद को खुदा का पुत्र कहता है, स्वर्ग से आया कहता है। तब यीशु मसीह ने कहा, मैं पापियों के लिए ही आया हूँ। फिर आप मुझे कहेंगे यीशु मसीह खुद कहता है कि मैं पापियों के लिए आया हूँ, तो आप हमें क्यों बोल रहे हैं कि अनीतिमान की संगति में मत बैठना? मैंने कहा, ये तो मैंने वचन की बात बताई। उसी यीशु मसीह के पवित्र शास्त्र में ही लिखा है कि नीतिमान अनीतिमान की संगति में नहीं बैठेगा। अब ये सब सुनकर आपके दिमाग में कॉम्प्लिकेशन हो गया होगा, कंफ्यूज हो गए होंगे, अरे ये क्या बता रहा है, ऐसा भी बोल रहा है वैसा भी बोल रहा है। एग्जैक्टली जब आप प्रभु के वचन को समझने के लिए, उसको खोजने के लिए प्रयत्नशील नहीं रहोगे, समय नहीं दोगे, पवित्र आत्मा को नहीं प्राप्त करोगे, तो वचन पढ़कर भी आप कंफ्यूज रहेंगे। कई मसीह लोग आज कंफ्यूज है, इसलिए वो लोग वचन को अपने हिसाब से ले लेते हैं। अगर उनको वचन के अनुसार करेक्ट करने जाएंगे तो वो बोलते हैं नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बाइबल में तो ऐसा भी लिखा है, इसलिए हम वैसा कर रहे हैं। यह सब वचन बताकर मुझे ये समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ कि प्रभु यीशु कहता है, मैं जगत का उजियाला हूँ, आप भी जगत के उजियाले हैं। तो हम संसार में क्या चल रहा है? अंधकार की बातें चल रही है, भ्रष्टाचार हो रहा है, लूटपाट हो रही है, यहाँ तक कि बीमारी के लिए आया हुआ पैसा भी लोग खा रहे हैं। कितनी कितनी बुरी और कितनी खतरनाक बात है। तो संसार में जो चल रहा है वो आप मुझसे ज्यादा जानते हो। क्यों मालूम है? क्योंकि मेरे पास टीवी नहीं है, आपके सबके घर में टीवी होगा, मैं टीवी नहीं देखता हूँ। टीवी देख देख कर संसार की बातें पता चलेगी, लेकिन स्वर्ग की बातें नहीं पता चलेगी ना। संसार की बातें जानना जरूरी है, लेकिन इतनी भी नहीं कि हम स्वर्ग की बातों को, आज तो सबसे ज्यादा स्वर्ग की बातें समझना बहुत जरूरी है। तो इसलिए मैं लोगों को कहता हूँ, आप जो देख रहे हैं वो ऑलरेडी मुझे मालूम है, बिना टीवी देखे हुए। आप पूछेंगे कैसे? क्योंकि इसकी वजह से ये जो पवित्र शास्त्र बाइबल है, इसमें कई हजार साल पहले आज जो संसार में हो रहा है सब कुछ लिखा है। महामारी लिखा है तो बस आपको इतना ही मालूम हो गया कि कोरोना नाम की महामारी, टीवी में किसी ने बताया कि महामारी का नाम यह है, लेकिन ऑलरेडी कई हजार साल पहले लिखा। तो मैं आपको एनकरेज करना चाहूंगा, टीवी के सामने बैठ कर आज कितने बढ़ रहे हैं कोरोना के पेशेंट, कितने कम हो रहे, कितने मर रहे, ये देख देख कर खुद के इस दिमाग को और खोखला कर कर, मैं दोपहर में किसी के लिए दुआ कर रहा था, तब उनको यही बता रहा था कि कोई भी बीमारी, कोई भी चीज का परिणाम 50% हमारे दिल पर होता है। अगर आप सोचेंगे कि नहीं मुझे बुखार आ रहा है, तो अभी इन कोरोना के समय में बुखार आना, सर्दी आना, खांसी होना, मतलब कोई भी समझेगा अरे मुझे तो नहीं हुआ। तो आप वो टीवी में अपना दिमाग लगा लगा कर एक तो टाइम वेस्ट कर रहे हो, और खुद के दिल में ऑलरेडी आप डरपोक हो, और ये टीवी की न्यूज देख देख कर खुद को और ज्यादा डर रहे हो। उससे अच्छी सिंपल बात है ना, टीवी बंद कर दो, इस बाइबल को ले लो, पढ़ते चलो, घंटों पढ़ो, घंटों पढ़ो, घुटने पे आओ, घुटनों पर आकर प्रार्थना करो। लेकिन ये नहीं जमता है। क्यों? क्योंकि ये जो मैंने पहला वचन पढ़ा है, ये वचन सब मसीह लोगों के लिए नहीं है। कौन सा? रोमी की किताब, उसका 8वां अध्याय और उसका 35 से लेकर आगे का वचन क्या था?
कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? ये सवाल है। कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? मेरे पास जवाब है। टीवी मसीह के प्रेम से आपको अलग करेगा। आपकी नौकरी या छोकरी आपको मसीह के प्रेम से अलग करेगी। आपका स्वार्थ, आपकी प्रॉपर्टी आपको मसीह के प्रेम से अलग करेगी। आपका दोस्त या आपकी सहेली आपको मसीह के प्रेम से अलग करेगी। आपकी आदतें, आपकी नशा मसीह के प्रेम से आपको अलग करेगी। शैतानी फितरतें और प्रभु की विरोध में जाने वाली, बंड करने वाली आत्मा आपको मसीह के प्रेम से अलग करेगी। और बहुत सारी चीजें हैं मेरे प्रियो। ये वचन में सवाल पूछा है पहले, और फिर आगे वो कहता है कि कोई भी मुझे अलग नहीं कर सकता। फिर वो बोलता है, क्या क्लेश, क्या संकट, क्या उपद्रव, क्या अकाल, या नंगाई, या जोखिम, या तलवार। ये सब कुछ जो इसमें लिखा है, हम सबके जीवन में हम सबको इसमें से गुजरना पड़ता है। क्लेश आते हैं हमारे जीवन में, क्लेश, दुख, परेशानी। जब क्लेश आ जाते हैं, दुख आ जाता है, तो कई लोग क्या करना चाहिए ऐसी परिस्थिति में? जब दुख आता है, क्लेश आता है, तो प्रभु के और ज्यादा करीब आना चाहिए। लेकिन कुछ लोग क्लेश और दुख आता है तो प्रभु से मुंह फेर देते हैं। हठीले लोग होते हैं। क्या कहते हैं? क्या किया खुदा ने? इतना समय मैं प्रार्थना किया, इतना समय पास्टर का सुना, क्या मिला? मुझे क्लेश ही मिला। काय को मैं बैठूं प्रार्थना में? क्यों मैं पढ़ूं बाइबल? क्यों मैं चर्च अटेंड करूं? ये सब बोलने के पहले वो आदमी या वो औरत ये भूल जाते हैं कि पल पल बताए हुए मार्ग पर ना चलते हुए अपनी मर्जी से जिंदगी को पल पल जिया। अपनी मर्जी से हम जिंदगी को जीते हैं और प्रभु से दूर हो जाते हैं। प्रभु कहता है, अगर आप मुझसे प्रेम करते हो, तो यीशु मसीह कहता है, अगर आप मुझसे प्रेम करते हो तो आप क्या करोगे? मेरी आज्ञा का पालन करोगे। प्रियो, आप जब ऑफिस में काम को जाते हो ना, आप इंटरव्यू देकर सिलेक्ट हो जाते हो और आपको अच्छी सैलरी डिक्लेयर की जाती है। और डिक्लेयर करने के बाद आप एक काम करो ना, आप बॉस को बोल दो, हफ्ता भर मैं आने वाला नहीं हूँ, मुझे बस थोड़ा सा इधर उधर घूमना है, और बस जब चाहे तब आ जाऊंगा, और मुझे 30 दिन का सैलरी दे दो। देगा वो? अरे आपका घर का कितना भी इम्पोर्टेंट काम होगा ना, तो भी आप 2-4 दिन की छुट्टी नहीं लेंगे। घर वाले बोले ना, अरे 4 दिन का छुट्टी ले, तो आप बोलेंगे, सॉरी, हमारे यहाँ पर बहुत काम का प्रेशर है, आजकल तो नौकरियां बहुत मुश्किल से मिलती है, ज्यादा से ज्यादा 1 दिन की छुट्टी मिलेगी। घर वालों को हम मनाते हैं, लेकिन नौकरी में नो कॉम्प्रोमाइज। बॉस की आज्ञा पालन करने में नो कॉम्प्रोमाइज। यस बॉस। लेकिन यहाँ पर खुदा की आज्ञा का पालन करने में हम हिचकिचाते हैं, हम बेशर्मी से बर्ताव करते हैं, तब अपनी मनमानी से जीते हैं, तब हम सांसारिक चीजें करते रहते हैं, और जब उसके ही कारण हमें असफलता मिलती है, तब हम खुदा को दोष देते हैं। तो मेरे प्रियो, ये जो सवाल है वो उन्हीं लोगों के लिए है। वही लोग कह सकते हैं, कौन कौन सा सवाल? कि कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? वही लोग कह सकते हैं जो मसीह यीशु पर प्रेम करते हैं। वही लोग कह सकते हैं जो परिवार से, नौकरी से, दोस्तों से, रिश्तेदारों से और कोई भी चीज और वस्तु से बढ़कर प्रभु यीशु को प्रथम स्थान देते हैं। वही लोग कह सकते हैं कि जो दुख और कठिनाइयों में भी प्रभु को धन्यवाद देते हैं, अय्यूब के समान।
अय्यूब की किताब में 1 और 21 में लिखा है, अय्यूब के जीवन में बहुत दुख आता है, सब कुछ चला जाता है, फिर भी अय्यूब कहता है, धन्य है वो खुदा जिसने दिया उसने ही दिया। वाह! क्या आज की परिस्थिति में और आप ऐसा कह सकते हैं? अरे आपका छोटा सा मोबाइल घूमने दो, मोबाइल आपका अगर गुम गया ना, बाइबल गुम गई तो आपको फर्क नहीं पड़ेगा। आप बोलेंगे वो फुकट में दी थी पास्टर ने और किसी से मंगवा दी। सबसे कीमती आज अगर मुझे आपको बताने दो, आज अगर सबसे कीमती है, आज अगर कुछ बचत करके या तो सेविंग करके सेफ रखने की चीज अगर कोई है तो वो केवल बाइबल है। याद रखना मेरे इस शब्दों को। ना तो आपका सोना, ना तो आपके हीरे, ना तो आपकी प्रॉपर्टी, ना तो आपके हीरे जायदाद, जो भी कुछ ना भी कोई, इसलिए बाइबल में लिखा है रक्षणीय वस्तु अपने सारी रक्षणीय वस्तु से भी सबसे ज्यादा सुरक्षा रक्षा अपने हृदय की करना, मन की करना, क्योंकि ये किधर भी भागता है। ये प्रभु से दूर जाने के लिए इसके अंदर कुछ कुछ भी आता है और ये दूर करता है। तो बाइबल ये सबसे इंपॉर्टेंट आज के जमाने में चीज सुरक्षित रखने वाली है और उसको इस्तेमाल मतलब पढ़ने की जरूरत आई है। क्यों? क्योंकि आप जब मरोगे ना, तब आपका धन दौलत हीरा सोना नाना सब कुछ इधर ही रहेगा। लेकिन अगर बाइबल को संभाल कर रखोगे और उसको बार बार पढ़ते रहोगे तो ये आपको अनंत काल का जीवन देगा, मतलब मरने के बाद का भी जीवन देगा। और उसके साथ साथ मरने के पहले इस संसार में जो कठिन परिस्थिति आ रही है, इस कठिन परिस्थिति में अपने आप को किस तरह से लेकर चलना, इसका मार्गदर्शन पवित्र शास्त्र बाइबल आपको करेगी। तो इसलिए वो व्यक्ति कह सकता है कि कौन मुझे यीशु मसीह के प्रेम से जुदा कर सकता है? वो व्यक्ति जो क्लेश में भी प्रभु को छोड़ता नहीं, जो दुख में भी प्रभु को छोड़ता नहीं, जो संकट आया तो भी प्रभु को छोड़ता नहीं, जो उपद्रव आया तो भी प्रभु को छोड़ता नहीं, अकाल में भी प्रभु को छोड़ता नहीं, नंगापन आया तो भी प्रभु को छोड़ता नहीं, और तलवार भी आया तो भी प्रभु को छोड़ता नहीं। मेरे प्रियो, मैं हमेशा उदाहरण देता हूँ मिलिट्री के जवानों का। मिलिट्री के जवान को 9 महीने का ट्रेनिंग करना पड़ता है। जब गांव से वो जवान मिलिट्री में जाता है तब उसने केवल रनिंग दौड़ना और व्यायाम करना इतना ही उसको मालूम होता है। लेकिन शत्रु के साथ किस तरह से लड़ना, बंदूक किस तरह से चलाना, अलग अलग वेपन्स किस तरह से चलाना, ये उसको 9 महीने में सिखाया जाता है। और उस 9 महीने में जो जवान, जो लड़का टिकेगा, बहुत बेकार ट्रेनिंग रहता है, बहुत मुश्किल ट्रेनिंग रहता है, बहुत हार्ड रहता है। बहुत सारे लड़के उसमें टिक नहीं पाते, वो बीच में से ही भाग कर चले आते हैं और गांव में आकर खेती करते हैं। लेकिन जो उसमें टिकता है 9 महीना, वो शत्रु की सीमा पर खड़ा होकर लड़ने की हिम्मत और ताकत रखता है। हालेलुया। फिर उसके दिमाग में एक ही होता है, मारना या तो मरना। मारा तो विजयी हुआ, मरा तो शहीद हुआ। प्रेज द लॉर्ड। मारा तो विजयी हुआ, मरा तो शहीद हुआ। लेकिन अगर गांव में आकर खेती करते करते, दारू पीते पीते या झगड़ा करते करते मर गया तो शहीद नहीं हो जाएगा। लोग कहेंगे अपनी मौत से मर गया। ये ऐसा ही था, ये मौत के काबिल ही था। मेरे प्रियो, मसीहत में भी ऐसे 2 प्रकार के लोग हैं। जो पहला प्रकार मैंने बताया, जो सैनिक 9 महीने के ट्रेनिंग में तकलीफों से जाकर सहता है, अपने को ट्रेंड करने वाले की सुनता है और तकलीफों को सहता है, वो पार हो जाता है और एक सैनिक बन जाता है, सीमा पर खड़ा रह सकता है और फिर एक तो मारेगा नहीं तो मरेगा। ऊपर वाले के रहम से अगर जिंदा रहकर वापस आया
तो सेवा भी की और जिंदा भी रहा। और अगर ऊपर वाले ने उसको वो सेवा करते करते क्या शहीद होने का अवसर देना है तो वो वहां मर भी गया, तो लोग उसको ऐसा नहीं कहेंगे अपनी मौत से मरा। केवल उसके गांव के नहीं, केवल उसके तालुका के नहीं, तो पूरे देश के लोग कहेंगे कि ये मेरे लिए शहीद हुआ। लेकिन जो भाग कर आएगा और अपनी मौत से मरेगा, अपनी गलत कामों से मरेगा, उसको सारी दुनिया नाम रखेगी। मेरे प्रियो, अगर उसके मिलिट्री के बॉस को भी पता चला अरे वो भाग के गया हुआ जवान अपनी गलती से झगड़ा करते करते मर गया, तो उसका बॉस भी हंसेगा और बोलेगा देखो, भाग के गया तो अपनी मौत से मर गया। आज मेरे प्रियो, मैं आपको एनकरेज करना चाहता हूँ, आपको असल में स्वर्ग में जाना है तो 9 महीने का ट्रेनिंग पूरा करने वाले सैनिक के समान अपने आप को मसीहत में दे दो, अपने आप को प्रभु के हाथों में दे दो। क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोग आजकल बहुत झूठा प्रचार करते हैं। यीशु के नाम में आपको गाड़ी मिलेगा, कार मिलेगा, बंगला मिलेगा, छोकरी मिलेगी, छोकरा मिलेगा। अरे ये सब नहीं मिलता है। नहीं मिलता है मतलब मिलता जरूर है, लेकिन ये सेवक लोगों ने ऐसा प्रार्थना या भविष्यवाणी करने से नहीं मिलता है। ये इसलिए मिलेगा क्योंकि मेरे प्रभु का वचन कहता है, मेरे राज और धार्मिकता की खोज करो, ये सारी वस्तुएं तुम्हें मिल जाएगी। ये सारी कौन सी? आप जिनके पीछे पड़े हो, गाड़ी, कार, बंगला, शादी शुदा, नौकरी, जो भी कुछ। तो उसके पहले हमें क्या करना है? प्रभु के राज की खोज करनी है। मतलब क्या करना है? प्रार्थना में तत्पर रहना है, चर्च में तत्पर रहना है, वचन में तत्पर रहना है, आज्ञा पालन में तत्पर रहना है, सेवा में तत्पर रहना है। 9 महीने का ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद जवान तैयार हो जाता है, मरा तो शहीद, मारा तो विजय। मुझे और आपको इस तरह का जीवन मसीहत में जीना है, प्रभु को प्रथम स्थान देना है। चाहे कोरोना आए, छूने से आए या हवा से आए, नौकरी चली जाए या अकाल आए, बारिश आए या ना आए, लेकिन मैं प्रभु को नहीं छोड़ूंगा। अब रहा तो क्या रहा? कुछ भी नहीं रहा। करोड़पति लोगों का करोड़ों का रुपया कुछ काम का नहीं है। 3 महीनों से घर के बाहर ही निकल नहीं सकते। लोगों की पावर काम नहीं कर रही है, नेता लोग भी घर के अंदर बैठे हैं। चलेगा तो केवल एक ही पावर चलेगा, और वो है प्रभु यीशु का पावर। सारे संसार में एक ही पावर चलेगा, यहां से आगे यीशु का पावर। क्यों ना अपना जीवन उसको सरेंडर करें। तो ये जो सवाल है कि कौन मुझे यीशु मसीह से जुदा कर सकता है, क्या बीमारी, क्या महामारी, क्या गरीबी, क्या कंगाली, मुझे कुछ भी प्रभु यीशु से जुदा नहीं कर सकता है। लेकिन कौन कह सकता है ये? जो प्रभु के मार्ग में कठिन परिस्थिति में भी प्रभु को प्रथम स्थान देते हैं, जो कठिन परिस्थिति में प्रभु से पीछे नहीं हटते हैं, जो प्रभु का आदर करते हैं, वही कह सकते हैं कि मुझे प्रभु से कोई जुदा नहीं कर सकता है। कल अगर मैं प्रभु का वचन सुना रहा हूं और कोई आकर तलवार लेकर आता है और बोलता है चल कबूल कर कि तू यीशु का नहीं है और यीशु तेरा नहीं है, अपने मुंह से कबूल कर, और अगर नहीं करेगा तो तेरे को मैं यहीं पे छाड़ दूंगा। कितने लोग तैयार होंगे? सुनने वालों, अपने आप को आज रात में बिस्तर में परखो। यीशु यीशु कहते हैं, हालेलुया कहते हैं, प्रेज द लॉर्ड कहते हैं, उपवास प्रार्थना भी करते हो, बाइबल भी पढ़ते हो, लेकिन आज रात को आपको होमवर्क है। बड़ी गंभीरता से सोने के पहले बिस्तर पर लेटने के बाद, बैठकर भी नहीं, लेटे लेटे खुद को पूछना, दिन खराब आ चुके हैं। कल अगर मौत इस तरह से गला पकड़ने तुम्हारे सामने आई, कोई तलवार लेकर आया और बोल यीशु का मैं नहीं हूं, अगर तू यीशु का नहीं है ऐसा बोलेगा तो ही मैं तुझे जिंदा रखूंगा।
और अगर तू बोलेगा यीशु का है तो मैं इसी समय तेरी गर्दन छाड़ दूंगा। अपने आप को यह सवाल पूछना। और सारी दुनिया को हम झूठ बोल सकते हैं, सारी दुनिया हमसे झूठ बोल सकती है, लेकिन खुदा के बाद एक ही चीज है जो हमसे झूठ नहीं बोल सकती है, और वो है हमारा खुद का दिल। आपका खुद का दिल आपसे कभी झूठ नहीं बोलेगा। आप खुद भी, जैसे कि मैं आपको कभी मिला रास्ते में, हाँ प्रेज द लॉर्ड सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड ब्रदर, कैसे हो? आप बोलेंगे हाँ ब्रदर पास्टर बहुत अच्छे प्रभु की कृपा से। असल में नहीं है अच्छा, हंसी भी नकली है। दिल के अंदर क्या है आपको ही मालूम, परिस्थिति क्या है आपको ही मालूम। आजकल पास्टर लोगों से ऐसा नहीं बोलते, लोग पास्टर को उल्टा बताते हैं क्योंकि पास्टर प्रार्थना करेगा, लेकिन बाकी आम लोगों को कैसा चल रहा है? हाँ बहुत अच्छा चल रहा है, एकदम टकाटक, रात को नींद नहीं आती है और एकदम टकाटक। तो इसलिए आपका खुद का दिल आपको बताएगा। रात को जब सोने के समय खुद को कल्पना करो कि आपके सामने तलवार लेकर कोई आ रहा है और बोल रहा है कि बोल तू मसीह यीशु का नहीं है, नहीं तो तेरी गर्दन को छाड़ दूंगा। क्या आप तैयार होंगे? अपने दिल को पूछना, वो बताएगा। पतली गली से भागोगे या कहेंगे कि मैं तैयार हूं? बहुत सारे लोग बोलते हैं मुंह से, बोलना नहीं, ये प्रैक्टिकल बात है। कुछ कुछ लोग बोलते हैं मैं सीमा पे जाकर लड़ना चाहता हूँ, मैं चाइना को ऐसे के तैसे करना चाहता हूँ, बस मुझे जाने का मौका मिले। जब जाने का मौका बोलेंगे तो बोलेंगे नहीं मुझे खाम एक खेत। तो वैसे बहुत सारे बोले कि नहीं मैं यीशु के लिए मरने के लिए तैयार है। मेरा भी एक दोस्त था, वो बोला मैं रक्त साक्षी बनना चाहता हूँ। रक्त साक्षी मतलब यीशु के लिए अपना खून बहाना। बोल के कई साल हुए हैं, ना तो वो सेवा में है ना तो प्रभु की मिनिस्ट्री में है। रक्त साक्षी दूसरी की बात, दूर की बात। मेरे प्रियो, बोलना कम कृति ज्यादा। आपको ये वचन आपके जीवन में सत्य अगर ठहरना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? प्रभु को प्रथम स्थान देना पड़ेगा, अपनी इच्छाओं को मारना पड़ेगा। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं मेरा खुद का। वो भौतिक उदाहरण है लेकिन वो आत्मिक जीवन के लिए भी लागू होगा समझने के लिए। मैं मुंबई में आने के पहले पुरंदर नाम का जो एक तालुका है पूना से आगे, वहां पर काम होता। मैंने जब मेरा MSW मास्टर इन सोशल वर्क कंप्लीट किया अहमदनगर से, उसके बाद मैं पुरंदर में एक प्रोजेक्ट मैनेजर करके मैं वहां पर 15 लोगों में मेरा सिलेक्शन हुआ। तो वो थोड़ा मतलब विलेजेस का एरिया था, और वहां पर वो सब वाटरशेड डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट मुझे देखना था। वाटरशेड डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट हिली एरिया में होता है, पहाड़ों के अंदर जो गांव होते हैं उसके अंदर होता है। तो फिर वहां पर बहुत ही मुश्किल था, मुझे खाने का प्रॉब्लम था, मतलब मेस नहीं थी, कैंटीन नहीं था, रहने का व्यवस्था नहीं था। तो मैं एक केयर टेकर फैमिली थी, वहीं पे मैं रह रहा था, वही लोग मुझे खाना देते थे। ऐसा खाना मेरे सामने आता था कि बस उबला हुआ पानी में बैंगन डाला हुआ है। मेरे घर में मैं बहुत अच्छा खाना बनाता था, मेरी मम्मी बहुत अच्छा खाना पहले से ही बनाती थी, मेरी बहनें भी। मैं एक अच्छे खासे मसीह परिवार से हूँ, मेरे मम्मी पापा दोनों भी टीचर थे, तो कोई भी चीज़ की कमी नहीं थी, पढ़े लिखे घर से। तो स्वादिष्ट खाना, सब कुछ अच्छा खाना मिलना, बिस्तर सोने के लिए अच्छा बेड, लेकिन वहां पर मैं चटाई पे सोता था। वहां पे खाना खाना वो बैंगन का करी, इसलिए कहेंगे, करी भी नहीं कह सकते, लाल मिर्ची डाला होता था इसलिए पानी का कलर हल्का सा लाल हो जाता था, लेकिन मैं बड़े खुशी से खाता था। इसका मतलब ये नहीं कि मुझे वो आदत थी। मैं ठंडी के दिनों में सुबह 5 बजे उठकर ठंडे पानी से नहाता था। मैं ठंडी में स्वेटर कभी नहीं पहनता था। मैं धूप के दिनों में कैप कभी नहीं पहनता था। बारिश के दिनों में मैं रेनकोट कभी नहीं पहनता था। आप कहेंगे क्या आपके पास पैसे नहीं थे? जी नहीं, पैसे थे। अच्छे क्वालिटी का स्वेटर, रेनकोट, कैप लेने की क्षमता थी, लेकिन मैं पर्पसली नहीं ले रहा था। मैं खुद के शरीर को ऐसा तैयार कर रहा था, मेरे पास सब कुछ था, मतलब पैसा था, या तो रेनकोट, वो चीजें भी थी पुरानी,
लेकिन उन सारी चीजों को मैं पर्पजली इस्तेमाल नहीं कर रहा था। वो इसलिए क्योंकि मैं मेरे शरीर को वैसा बनाना चाहता था, मेरे सोच को, मेरे विचारों को वैसा बनाना चाहता था कि अगर मैं मुझे ऐसी पहाड़ों में काम करना पड़ा, भविष्य में अगर मेरा जीवन मुझे यहाँ देना पड़ा, तो मैं धूप का, ठंडी का और बारिश का सामना करने वाला मजबूत इंसान हूं। मेरे शरीर पर कोई भी चीज का असर नहीं होगा। लेकिन ऐसा बोल के नहीं चलेगा, नहीं नहीं नहीं, आने दो कितनी भी बारिश, आने दो कितनी भी धूप, आने दो कितनी भी ठंडी, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन रोज स्वेटर पहनना है ठंडी में, रोज बारिश के दिनों में रेनकोट पहनना है। और जब फिर बहुत समय के बाद कठिन परिस्थिति आएगी, जब रेनकोट ही नहीं है, स्वेटर भी नहीं, तब बहुत ठंडी लग रही है, अरे बहुत बारिश लग रही है, अरे कोई तो मुझे रेनकोट नहीं तो कम से कम वो पोता होता है वो तो दे दो बारिश से बचने के लिए, क्योंकि मुझे अभी सहन नहीं होगा। जी नहीं, हम अगर चाहते हैं कि हम वैसे बने, तो हमको रोजमर्रा की जीवन में वैसा करना पड़ेगा। तो मैं रोजमर्रा के जीवन में कर रहा था क्या, स्वेटर नहीं पहनना ठंडी में, ठंडी में गर्म पानी से नहीं ठंडे पानी से नहाना, रेनकोट बारिश में नहीं पहनना, और धूप में टोपी नहीं पहनना। उससे क्या कर रहा था मैं, मेरे मन को, दिल को, शरीर को वैसा लोहे के पुरुष के समान या जंगली इंसान के समान बनाने की कोशिश कर रहा था, ताकि भविष्य में मुझ पर ऐसा समय आया तो मेरे शरीर पर इसका कोई भी असर नहीं होगा। आज मेरे प्रियो, समय बहुत कम है अभी फिलहाल अपने पास, मैं संक्षिप्त में बता रहा हूँ ये उदाहरण देकर। आज मेरे प्रियो, अगर आप कहना चाहते हैं कि कौन मुझे यीशु मसीह के प्रेम से जुदा कर सकता है, वो वही व्यक्ति बोल सकती है, और वो वही व्यक्ति जुदा नहीं होगी यीशु मसीह से, जो व्यक्ति रोजमर्रा के जीवन में प्रभु का आया हुआ संदेश को अपने जीवन में लागू करती है। वही व्यक्ति रोज जो प्रभु के वचन को पढ़कर, मनन कर कर, समझ कर उसके अनुसार चलती है। जो वही व्यक्ति रोज उठकर घुटनों पर प्रभु के सम्मुख प्रार्थना करती है। वही व्यक्ति जो प्रभु ने बताए हुए स्वभाव को अपने अंदर लेता है, सबसे बड़ा नम्रता का स्वभाव, सबसे बड़ा प्रेम का स्वभाव, सबसे बड़ा आदर और सम्मान का स्वभाव, सबसे बड़ा निस्वार्थ का त्याग का स्वभाव। जो व्यक्ति यह सारी चीजों को ग्रहण करेगा, वो, मुझे आपको बताने दो, कोई बीमारी हवा से हो जाए या कोई बीमारी कैसे भी हो जाए, वो उस बीमारी को भी नहीं डरेगा, और वो किसी क्लेश और दुख और दर्द को भी नहीं डरेगा, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, किसी तलवार लेकर आने वाले इंसान को भी नहीं डरेगा, क्योंकि उस व्यक्ति के लिए जीना मेरा मसीहा है और मरना उसको पाना है। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, खोखले मसीह बनकर मत रहो, नकली मसीह बनकर मत रहो। अगर इतना प्रभु ने आप पर प्रेम किया है, तो बस उसके वचनों से भर जाओ, क्योंकि आप यीशु का वचन सुनने के बावजूद भी खोखले और नकली रह गए और आने वाले तूफानों का सामना नहीं कर पाए। मतलब क्या, कठिन परिस्थिति से हार गए, विश्वास में कमजोर होकर प्रभु से पीछे चले गए, तो दोबारा आने वाला यीशु मसीहा काय के लिए आने वाला है, वह उसके विश्वासियों को लेकर जाने के लिए आने वाला है। तो उसके दोबारा आने तक तो आपने टिकना तो चाहिए, आप उसमें बने तो रहना चाहिए। कुछ कुछ लोग बोलते हैं आज मैं बहुत प्रभु में, आज मैं बहुत प्रार्थना करता हूं। आज का मत बता, आज की तेरी प्रार्थना कल रहेगी क्या? इसलिए मेरे प्रियो, त्याग करना सीखो, नम्र बनना सीखो, आदर करना सीखो, प्रभु के वचन को सुनना और उसके ऊपर मनन करना सीखो। तब आप बन जाओगे, तैयार हो जाओगे, और तब आप कह सकते हैं, ना तो क्लेश, ना तो दुख, ना तो कोरोना, ना तो करप्शन, ना तो स्वार्थ, ना तो मनुष्य, ना तो तलवार, ना तो मौत, ना तो एक्सीडेंट मुझे यीशु मसीह से जुदा कर सकते हैं।
इसका मतलब यह नहीं है कि हम हमेशा के लिए इस धरती पर जिंदा रहेंगे। इसका मतलब यह है, चाहे हमारे जीवन में दुख आए, चाहे हमारे जीवन में बीमारी आए, चाहे हमारे जीवन में गरीबी आए, चाहे हमारे जीवन में एक्सीडेंट आए, चाहे हमारे जीवन में अपंगत्व आए, चाहे हमारे जीवन में मौत आए, शारीरिक मौत, तो भी ये हमको यीशु मसीह से जुदा नहीं करेगी। क्यों मालूम है? क्योंकि मरने के बाद ही यीशु मसीह में जीवन शुरू हो जाता है। प्रेज द लॉर्ड। जीवन शुरू हो जाता है मतलब क्या? अनंत काल का जीवन। अभी भी हमें यीशु मसीह की संगति में ही जीना है, लेकिन जब हम मरेंगे तो शरीर में मरने के बाद हम स्वर्ग के वारिस बन जाएंगे। यीशु मसीह दोबारा आएगा तो उसके मार्ग पर चलने वाले असली मसीहों को कब्र से उठाएगा और स्वर्ग में लेकर जाएगा। जो जिंदा है उनको अपने साथ लेकर जाएगा, और फिर हमेशा के लिए मैं और आप कहाँ रहेंगे? स्वर्ग में। और फिर वहां का वर्णन किया है, स्वर्ग में ना क्लेश है, ना दुख है, ना दर्द है, ना बीमारी है, ना भूख है, ना गरीबी है। देखो अभी इस वचन में क्या सवाल किया कि कौन मुझे यीशु से मसीह से जुदा कर सकता है? क्लेश, दुख, उपद्रव वगैरह वगैरह। और स्वर्ग में क्या नहीं है? यही सब चीजें नहीं है। तो मेरे प्रियो, जब हम स्वर्ग में जाएंगे तो आपको नौकरी करने का टेंशन नहीं, आपको पढ़ने का टेंशन नहीं, आपको खाना बनाने का टेंशन नहीं, आपको डॉक्टर के पास जाने का टेंशन नहीं, आपको किसी को नफरत करने का टेंशन नहीं, आपको किसी की प्रॉपर्टी को लूटने का टेंशन नहीं, आपको कोई पद प्रमोशन प्राप्त करने का टेंशन नहीं, क्योंकि वहां पर हम सब समान होंगे और बस आनंद से दूतों के साथ यीशु मसीह की जय जयकार करेंगे। मैं इस वचन के द्वारा आपको उत्साहित करना चाहूंगा। अपने शरीर को जिस तरह से हम तैयार करते वैसे अपनी आत्मा को तैयार कीजिए, अपने आप में बदल लाइए। प्रभु जरूर आपको सहायता करेगा। आइए हम 2 मिनट की प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय खुदावंद यहोवा, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्यशाली नाम में इस समय आपके चरणों में झुक जाते हैं। प्रभु पवित्र आत्मा, आपने जो मार्गदर्शन किया, धन्यवाद देते हैं। सुनने वाले सबके लिए, हम सबके लिए वचन आशीष का कारण होने दीजिए। वचन चुराने वाली शैतानी फितरत को यीशु के नाम में हम ढांटते हैं। हाँ प्रभु, अब अंत का समय की शुरुआत हो चुकी है। बहुत ही खराब दिन आ गए हैं, और ऐसे दिनों में मनुष्य केवल वचन से, आपके वचन से ही बच सकता है, क्योंकि आपने लिखा है मनुष्य केवल रोटी से नहीं बल्कि मेरे मुख से निकलने वाले हर एक वचन से जीवित रहेगा। आज आपके वचन को खाने के लिए, उस पर मनन करने के लिए, उससे शक्ति और सामर्थ्य और धीरज और संयम और आपका स्वभाव प्राप्त करने के लिए सहायता कीजिए, ताकि यीशु मसीह के दोबारा आने तक हम आपके अधीन रहे और आपकी महिमा करें। स्वर्ग के वारिस बनने के लिए आपके आज्ञा का पालन करने के लिए सहायता कीजिए। सारा आदर में मैं आपको देते हुए खुदा और यीशु मसीह के नाम में मांगते सुना, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो प्रभु यीशु जीवित खुदा का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सबके साथ, हम सबके